हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी देख रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 है, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बनाएंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 और 3 और 2 1 बना चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर होते हैं को हिंदी में हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या है। तो कंपोजिट नंबर होता है जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, मोर देन 2 फैक्टर, मतलब जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो वही कंपोजिट नंबर होता है, भाज्य संख्या होता है। हिंदी में वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या। आइए इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे n1, यानी n1 जो नंबर दिए गए हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 यानी 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो इसमें आप देखिएगा 13 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 7 गुने 11 प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ आप देखिए तो क्या होगा, तो 13, अब ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 11 7 77 अब प्लस 1 यानी हो जाएगा ये 13 गुने 77 और 78। तो इसको मल्टीप्लाई करने का भी तरीका क्या होता है, देखिए मैंने बताया था कि हर एक क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे ट्रिकी वे में, ये नहीं कि उसको और लेंदी बना देंगे। तो यहाँ 78 है तो होता क्या है, 13 6 78 होता है, 13 6 78 होता है। या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो 13 6 78 होता है तो आपको 13 का स्क्वायर निकाल दीजिए। 13 का स्क्वायर कम से कम आप लोगों को 1 से लेके और 40 तक 40 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। इस इजी वे में कम से कम 50 तक इजी वे में आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो इसके लिए सबका ट्रिक है, मैं वैदिक मैथ का सीरीज जल्द लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पे। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 का 6 गुना कर दीजिए यानी 169 गुने 6 तो हो जाता है आपका ये यहाँ हो जाएगा 9 छक 54 और कैरी 5 तो 16 छक होता है, 16 छक होता है 96, 16 छक 96 होता है और 96 और 5 यानी कितना हो जाएगा 101 यानी 1014 इसका हो गया, यानी n1 कितना हुआ 1014। अब यहाँ आप देखिएगा तो हम लोग देखते हैं n2, यानी n2 में क्या है, a है, इसका a निकाले हैं तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस क्या है 5 है, प्लस क्या है तो 5 है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, तो देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ देखिएगा तो क्या हो जाएगा 3 ना 6 और हो जाएगा 3 ना 6 6 चौका 24, 24 बचे होता है क्या है 120, 24 बचे 120 और 120 छक कितना होता है 720, 720 720 ओके। अब प्लस 5 है तो कितना हो जाएगा 0, 7 गुना 14 और 7 से 49 और 1 50 हो जाएगा। इसको 5 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50 यानी n2 निकल गया 5045, 5045 यानी 5045, n1 निकला 1014 यानी 1014। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सो द गिवन
नंबर, सो द गिवन नंबर यानी कौन सा, n1 and n2, so the given number n1 and n2 more than 2 factor, more than 2 factor, so the numbers are composite, so the numbers are composite number, so the numbers are composite number, so the given number n1 and n2 more than 2 factors, so the numbers are composite number. क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे इसको, हिंदी मीडियम वाले ऐसे ही इसको बनाएंगे, तो लिखेंगे इसको दी गई संख्या n1 और n2 का, n1 और n2 का दो से ज्यादा गुणनखंड हैं, इसीलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। ऐसे लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले, दी गई संख्या n1 और n2 का 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसीलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। आई होप आप समझ गए होंगे, इसको ऐसा ही बनाइएगा। तो चलिए अब ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और स्टूडेंट को आप लोग बताइए कि 10th का और जितने भी मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है मैं जल्द यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ, और जल्द ही आपको वैदिक मैथ लेके आ रहा हूँ। उसमें आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड और कैसे फ्रैक्शन को क्लियर करते हैं, तो आपको पूरा कंसेप्ट बता देंगे। चलिए थैंक यू, देख लीजिए इसको।